अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड की बी टीम से, डी टीम से और अब आयरलैंड से शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी साहब इंतहाई गुस्से में हैं और जो खबरें आ रही हैं आयरलैंड से और जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई खौफनाक है। मोहसिन नकवी साहब मोहम्मद आमिर के हमरा जो है वो आयरलैंड के शहर डबलिन पहुंच गए हैं और उन्होंने सबको सीधा कर दिया है। उन्होंने बोला बहुत लिहाज हो गया है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक है। मोहसिन नकवी साहब इतना गुस्सा पहले कभी भी नहीं हुए थे जितना अब हैं और एज अ चेयरमैन पीसीबी उनको हमेशा हम्बल और मुस्कुराता हुआ देखा था हम लोगों ने, लेकिन इस बार तमाम चीज़ें जो हैं वो अब जो है वो ख़त्म होती हुई नजर आ रही हैं। पानी सर से ऊंचा हो गया है और कप्तान जिसके ऊपर उन्होंने एतबार किया था, जिसको खुली छूट दी थी, उसने इंतहाई मायूस किया है। पूरी टीम जिसके अंदर सीनियर तरीन खिलाड़ी थे, आमिर और इमाद वसीम बाद में आए हैं, इसलिए उनको हटाकर अगर आप शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इन तीनों की अगर बात करें और फ़खर जमान को भी अगर शामिल कर लें तो मोहसिन नकवी साहब बहुत डिसअपॉइंट हैं इन लोगों से और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अब खुले अल्फाज में इन लोगों को कह दिया है कि बहुत हो गया, अब तुम लोगों की मनमानियां जो हैं वो नहीं चलेंगी। इससे पहले जब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वहाब रियाज को ये वाली बात कह रहे थे कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, तो वहाब रियाज ने उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर जो है ये एतराज़ किया था कि बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने अगर बॉस हैं और उन्होंने कह दिया एज अ चेयरमैन पीसीबी तो वहाब रियाज भी उस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब आयरलैंड मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं तो वहाब रियाज ने उनको बता दिया है कि जैसा आपको कहा था वैसा ही हो रहा है। पहले तो बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल है ही नहीं, दूसरा ये कि उसके खिलाफ अब बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो हो गए हैं। दो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी बड़े पैमाने पर हो गई हैं और ये सब उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना है अगले महीने और एक सीरीज़, एक जो चल रही है करंट सीरीज़ और उसके बाद सिर्फ एक सीरीज़ है। इस मौके के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप जो है वो कोई बड़ी तब्दीली करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरह टीम का मोराल भी ख़राब होगा और इस तरह कॉम्बिनेशन भी है जो वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन उसके अलावा मोहम्मद आमिर जो चेयरमैन पीसीबी के साथ एक ही फ्लाइट के अंदर एक ही बराबर सीटों के ऊपर जब बैठकर गए तो मोहम्मद आमिर ने उनको खुलकर तमाम तरह मामलात के हवाले से बताया कि किस तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर एक दूसरे को दोस्ती यारी को सपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह ग्रुप बंदियां हो रही हैं, किस तरह कुछ मखसूस खिलाड़ियों को जो है 2021 से अब तक हम टीम के अंदर देख रहे हैं। टीम का हाल जो है वो पहली पोजीशन से लेकर 7वें 8वें नंबर तक हो गया है, लेकिन वो खिलाड़ी जो है वो तब्दील होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको किसी तरह अपनी पोजीशन से कोई खतरा नहीं है, वो अपनी पोजीशन के ऊपर मुसलसल खराब कारकर्दगी के बावजूद खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ मोहम्मद आमिर की बताने वाली और वहाब रियाज का उसके बाद उनको डिफाइन करना कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हक में जा रही हैं कौमी टीम के और कौन कौन सी चीज़ें कौमी टीम के खिलाफ जा रही हैं। तो मोहसिन नकवी साहब भी अब इस पोजीशन के ऊपर आ गए हैं कि उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाकर एक इंतहाई गलत फैसला किया और उसके साथ साथ इन तीनों को इज्जत देने के साथ, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन तीनों को इतनी इज्जत ये लोग डिजर्व नहीं करते थे जितनी इज्जत इन लोगों को मिली है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने अब जो है ये वाली खबरें आ रही हैं डबलिन से कि वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की है और सख्त अल्फाज के अंदर जो है वो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है कि आप लोग जो है एक एसोसिएट टीम से हार गए, आप लोगों को दुनिया भर के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं कि एज अ स्टार और आप ऐसी टीम से हार गए। उससे पहले चलो न्यूजीलैंड की CBT कौन सी भी टीम आई हुई थी, आप लोगों ने किया, दरगुजर किया, सीरीज आपने बराबर की, लेकिन आयरलैंड से हारना जो है यह पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है और ये ऐसे मौके के पर हो रहा है इन लोगों को किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की हद तक मैं कह सकता हूं कि इनको वर्ल्ड कप की पोजीशन के ऊपर और वर्ल्ड कप के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है पाकिस्तानी टीम से और वो खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह कोई स्टेज हासिल करे, लेकिन ये पूरी टीम जो है ये उनका नाम जो है वो डुबोने के चक्कर के अंदर है। इसलिए अब वो इतने गुस्से में पहले कभी नजर नहीं आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर अब एक तरह से खबरदार कर दिया है कि सब इंसान के बच्चे बन जाओ, किसी की कोई कमीनापन जो है वो नहीं चलने दिया जाएगा और किसी की कोई जो है आपस की चपखलिश जो है और आपस की भाईबंदियां जो है ये सब चीज़ें साइड पे रख दो। हो सकता है ऑपरेशन क्लीन अप भी हो जाए, लेकिन अभी इन चीज़ों का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा
जिसकी वजह से आप लोग ये समझें कि बहुत पहले ही कोई फैसला हो गया है, अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। और शादाब खान की परफॉर्मेंस, इसके अलावा आजम खान का टीम के अंदर होना और बहुत से सवालात जो हैं, कौन सा खिलाड़ी नहीं था, मोहम्मद अली को क्यों नहीं रखा गया, आमिर जमाल को क्यों नहीं रखा गया, मोहम्मद हारिस क्यों नहीं है टीम में, अब्दुल्ला शफीक कहाँ है, ये बहुत से सवालात ऐसे हैं। और साहबजादा फरहान के बारे में भी बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी ज़्यादा अर्ली हो जाएगा आप लोगों को बताना, इसलिए जब तक कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन जो भी फैसला होगा वो इंतहाई सख्त फैसला होगा। आयरलैंड से हार जो है ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है इसके ऊपर से जो है वो तवज्जो हटा दी गई है और बहुत सी मेन चीज़ें जो हैं उनके ऊपर तवज्जो लेकर आ गए हैं। और ये वाली हार जो है एक तरह से पाकिस्तानी टीम को जो है वो खबरदार करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आयरलैंड जैसी टीम से अगर आप हार रहे हैं तो फिर कोई आपको ये नहीं कह सकता, कोई आपको फेवरेट नहीं कह सकता वर्ल्ड कप के अंदर। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? सीनियर तरीन खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद हैं और आप जो हैं वो आयरलैंड जैसी टीम से हार रहे हैं। और कहा क्या जाएगा, हमको ये खिलाड़ी, हमने इनके साथ खेलते नहीं हैं, इन लोगों के बारे में पता नहीं है। आयरलैंड के खिलाड़ी क्या रोज आप लोगों के साथ खेल रहे होते हैं? उन्होंने जिस तरह उठाकर आपको बाहर फेंका है, ये कोई जवाब नहीं बनता कि हम लोग इन खिलाड़ियों के बारे में जानते नहीं थे। डेटा एनालिस्ट जो मौजूद है वो क्या चने भुनने के लिए वहां बैठा हुआ है? वो क्या कर रहा है वहां पर? अजहर महमूद की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनने वाला है वो है बाबर आजम, और उसके ऊपर ऑलरेडी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उससे भी पूछा जाएगा कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या ऐसी चीज है जो तुमको नहीं मिली, जो तुम चाह रहे हो, ऐसा कौन सा इख्तियार है जो तुमको चाहिए जिसकी वजह से तुम जो हो कौमी टीम के अंदर जीत की राह पर इसको गामजन करो। लेकिन उनके पास भी किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। 32 निकाल कर हारने के बाद इंजमामुल हक जैसा खिलाड़ी जो है आयरलैंड से हारने के बाद रोता हुआ ग्राउंड से बाहर आया था। बॉब वुल्मर जो है उस हार की वजह से दुनिया छोड़ गया। लेकिन इस बेगैरत को जो है, इसका मुझे ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए और बहुत सख्त अल्फाज हैं ये, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान की पूरी आवाज़ है। और मैं माजरत भी चाहता हूँ कि ये वाला वर्ड मेरे मुंह से जज्बात के अंदर निकल गया। इस शख्स को है ज़रा सी भी एहसास नहीं है पाकिस्तानी फैंस का। पूरी 32 निकाल कर खड़ा हुआ माइक लेकर बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या क्या पिच के अंदर मसले थे, क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मैं पर्दा डाल सकूं अपने ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर जो है मैं किसी तरह ऐसा वो कर सकूं कि मैं बच जाऊं दोबारा एक बार फिर और दूसरे लोग फंस जाएं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। हर बार आपकी हार के ऊपर जो है वो कोई पर्दा आपके ऊपर नहीं आएगा। अब आप फुली एक्सपोज हो चुके हो। और इस तरह मोहसिन नकवी साहब के इल्म के अंदर इस सारी चीज़ों का आना, वहाब रियाज का वहाँ पर एज अ सीनियर मैनेजर मौजूद होना, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। क्या क्या टीम के अंदर हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा था कि सियासत टीम के अंदर नहीं होगी। आज सियासत जो है टीम के अंदर उरूज पर है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि खिलाड़ी जो हैं वो लड़ते हुए हारेंगे। हमने देख लिया न्यूजीलैंड की BDCG जो भी टीम है उससे आप किस तरह हारे, आयरलैंड से आप किस तरह हारे, किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं। आयरलैंड ने उठाकर आपको बाहर फेंक दिया। फिर आप लड़ते हुए किससे हारेंगे? कौन सी ऐसी टीम है जिससे आप लड़ते हुए हारेंगे? और अगर हारेंगे भी तो उसका जवाब पेश करना पड़ेगा। सिर्फ पिच के ऊपर मामला को आप नहीं डाल सकते और सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर आप ये नहीं कह सकते। जब 2-2 250 का स्कोर इस पिच के ऊपर हो सकता है तो आप 180 रन को क्यों इतना ज़्यादा जो है वो काबिल कबूल समझ रहे थे? ये वाली चीज़ें जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। और मोहसिन नकवी साहब का डंडा जो है वो चलने वाला है। खुद आयरलैंड पहुँचे हैं और इस तरह मामला जो हैं वो अब हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। कोई बड़ा फैसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो हो सकता है, कौमी टीम के अंदर हो सकता है। इसलिए जुड़े रहिए साजिद हसन स्पीक्स के साथ। आपको यहाँ से बड़ी बड़ी खबरें और जो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तानी टीम के लिए वो मिलती रहेंगी। इस तमाम का सूरत हाल के ऊपर और मोहसिन नकवी साहब के गुस्से के ऊपर आपका क्या राय है, क्या कहेंगे आप? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।